हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी? वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। एंजाइना पेक्टोरिस एक पेन सिंड्रोम है जो पेक्टोरल रीजन में आता है। बॉडी का जो लेफ्ट है, भयंकर पेन होता है और इसको ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। हम डिटेल में बात में जाएंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ एंजाइना, जो दो तरह के एंजाइना है मेन, उनको ठीक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। और फिर हम देखेंगे जो ड्रग्स यूज होती है उनको याद करने का बहुत सिंपल तरीका, ट्रिक या निमोनिक। तो लेट अस स्टार्ट। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? इट इज अ पेन सिंड्रोम, जैसा आपको बताया है ये पेन सिंड्रोम है। अब ये क्यों हुआ, ये समझने के लिए आपको मैंने बताया कि कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है मतलब हार्ट ये भी तो एक सेल है। अब हुआ यूं कि जब कभी भी जरूरत पड़ी ज्यादा एनर्जी की, बॉडी को ज्यादा एनर्जी कब जरूरत पड़ी? जब कसरत की, या फिर जब पेशेंट खेला, या फिर हम कह सकते हैं कि जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आदमी खेलता है, कसरत करता है या हैवी वर्क करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उस समय ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन आता है ब्लड से। अब ब्लड पहुंचाने का काम सेल्स तक कौन करेगा? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स जो ब्लड बहता है उनको पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट। तो जब कभी भी ज्यादा लोड आया, एनर्जी नीड का बॉडी के अंदर, क्योंकि सेल्स को चाहिए, तो वो लोड अल्टीमेटली पहुंच जा रहा है, वो हार्ट पर पहुंच रहा है। लेकिन हार्ट खुद भी तो एक सेल है, उसके पास भी तो ब्लड आना चाहिए। लेकिन कोरोनरी आर्टरी है ना, उसके अंदर ब्लड नहीं आ पा रहा है एज पर द नीड। तो ड्यू टू एडवर्स डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आता है। मैं फिर कह रहा हूं, एंजाइना पेक्टोरिस इज ड्यू टू एडवर्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये तो एक कहानी है। अभी क्यों हुआ बाद में बात करेंगे। हम देखेंगे पहले टाइप ऑफ एंजाइना। दो तरह का एंजाइना होता है। पहला है क से क्लासिकल, क से कॉमन और क से कसरत। तो क का सब याद रखना। क से कसरत, कसरत के समय आपको बताया तो था कि ज्यादा डिमांड है किसकी? ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि ब्लड ज्यादा सप्लाई करना है। ब्लड ज्यादा सप्लाई कौन करेगा? हार्ट। तो मींस इस एंजाइना के अंदर देयर इज इंक्रीज कार्डियक वर्क। कार्डियक वर्क बढ़ जाता है, हार्ट का काम बढ़ जाता है। देयर इज इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि हार्ट खुद भी तो एक सेल है। तो अगर इस एंजाइना को ठीक करना है, देयरफॉर डिक्रीज द डिमांड। इस एंजाइना को ठीक करने के लिए जो हार्ट पे जो डिमांड है उसको कम कर दो, ये स्ट्रेटेजी है। अब क्यों हुआ? द कॉज इज कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। समझने के लिए आपके सामने ये एक टीएस है, ये दिखाने की कोशिश की गई है, ब्लड वेसल है। इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल में ये डायमीटर है। और जब भी जरूरत है ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई की, तो जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो गई। तो पहले कम ब्लड था, अब ज्यादा ब्लड आ रहा है। ज्यादा ब्लड आ रहा है मतलब ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है। ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है का मतलब हम ज्यादा सप्लाई कर पा रहे हैं हार्ट के द्वारा। तो ये तो नॉर्मल की बात। लेकिन कॉमन एंजाइना, क के मतलब कॉमन और क से मतलब कसरत, उसमें क्या होता है? एज द एज प्रोग्रेसेस, समय के साथ, एज के साथ ब्लड वेसल के अंदर ये समस्या स्टार्ट हो जाती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, या डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, और अल्टीमेटली एथेरोमा हो जाता है। तो आपने देखा मार्ग तो अवरुद्ध हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब जब जरूरत होगी डायलेट होने की, तो डायलेट होने से होगा क्या? आपने यहां तो बंद कर दिया रास्ता, तो ब्लड सप्लाई हो पाएगी क्या? जरूरत होगी तब भी नहीं होगी, बिकॉज ऑफ एथेरोमा। और इसीलिए अटैक आता है किसका? क्लासिकल कॉमन एंजाइना का। तो ड्रग्स क्या करती हैं? द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एंजाइना, दे डिक्रीज द कार्डियक वर्क, जो हमने देख लिया। दे डिक्रीज प्रीलोड एंड दे डिक्रीज आफ्टर लोड।
अब सर ये प्रीलोड ऑफलोड तो आपने बताया नहीं, ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी आपको इतना ही रखना है कि जो ड्रग्स यूज होती हैं टाइप 1 ठीक करने के लिए, ये 3 स्टडीज जो काम करती हैं, हार्ट का लोड कम कर दिया, प्रीलोड ऑफलोड और कार्डियक वॉल कर दिया, कम कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे तरह के एंजाइना की। अ से अनकॉमन अ और अ से अचानक याद करने का तरीका है। अचानक मतलब ये तो बैठे बैठे भी हो जाएगा, आदमी बैठा है तो भी हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। इस एंजाइना का एक और नाम है वेरिएंट या प्रिंस मेटल्स एंजाइना। उसका कारण है वासोस्पाज्म, मतलब जो ब्लड वेसल है वो बैठे बैठे कंस्ट्रिक्ट हो गई। तो ऐसा है, ये डायग्राम है आपके सामने दिखाने की कोशिश है। जो ब्लड वेसल है बैठे बैठे क्या हो गई? कंस्ट्रिक्ट हो गई। तो जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई थी वो भी रुक गई। Therefore, there is decreased blood flow and the drugs which are used they relieve vasospasm। मतलब जो ड्रग देंगे टू करने के लिए, मतलब टू टाइप जो एंजाइना है, अनकॉमन या अचानक एंजाइना है, उसको ठीक करने के लिए वो ब्लड वेसल क्या करेंगी? डायलेट करेंगी। तो ये तो थे आपके दो तरह के एंजाइना और उनको ठीक करने की कैटेगरी वाली ड्रग्स। अब हम देखेंगे जो कॉमन क्वेश्चन है इसमें से, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं और साथ में आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जीपेट है, फार्मेसी एग्जाम है, इसके अलावा और भी जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम उसमें देखोगे आप। ये क्लासिफिकेशन है ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसका हमने निमोनिक यह ट्रिक तैयार किया है याद करने के लिए। भैया ये क्या है? ये तो डर्ट आ गई, मतलब गंदगी आ गई किसके अंदर? इसको आप पॉट कंसिडर करो। तो आपने क्या किया? इस पॉट को ओपन किया। तो ओपन पॉट, लेकिन कब किया? एट नाइट, नाइट में ओपन किया आपने। उसके बाद आपने रिमूव डर्ट, इस डर्ट को आपने निकाल दिया और फिर दोबारा गंदगी ना आए तो आपने उसको ब्लॉक कर दिया। किससे ब्लॉक कर दिया? केबल से ब्लॉक कर दिया। तो मैं एक लाइन में बोल रहा हूं कि ये जो पॉट है इसमें जो गंदगी है, ओपन पॉट एट नाइट, रिमूव डर्ट एंड ब्लॉक बाय केबल। तो ये तो है निमोनिक। अब देखो सारी ड्रग्स आ गए इसमें, कैसे? लेट अस सी। ओपन पॉट, आपको ओपन का मतलब ओपनर और पॉट का पॉट से बना पोटेशियम चैनल। तो ओपन पॉट का मतलब पोटेशियम चैनल ओपनर्स। अब वो कैसे खोला आपने? पिन से खोला आपने। तो ओपन पॉट बाय पिन, तो पोटेशियम चैनल ओपनर कौन से हैं? पेनासिडिल और निकोरेंडिल। एट नाइट, नाइट से क्या बना? नाइट्रेट्स, जैसे ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, एरिथ्रिल टेट्रानाइट्रेट और नाइट्रेट्स की कैटेगरी वाली ड्रग्स। रिमूव डर्ट, डी से बना डायपिरिडोमॉल, आई से बना इवाब्राडिन, आर से बना रेनोलेजिन, टी से बना ट्राइमेटाजिडिन। आपने पॉट ओपन किया नाइट को और डर्ट रिमूव कर दिया। बाद में आपको ब्लॉक भी करना है केबल से। तो ब्लॉक का मतलब ब्लॉकर्स, मैं ब्लॉकर दे रहा हूं कौन से? बाय का मतलब बीटा, तो बीटा ब्लॉकर्स आर गिवन। और सी का मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल क्या है? प्रोप्रानोलॉल, एचिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल, डिल्टियाजेम, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, निमोडिपिन। तो कितना इजी है क्लासिफिकेशन याद करना कि आपको पोर्ट ओपन करना है नाइट को और डर्ट रिमूव कर वापस ब्लॉक करना है केबल से। सो दिस इज इन शॉर्ट द क्लासिफिकेशन निमोनिक्स। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में कि नाइट्रेट्स की फार्माकोलॉजी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वो वीडियो रिलीज होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे उसके लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।